मैं व्यंग्य का एक टुकड़ा आपको उनके मध्य प्रदेश से उठाकर सौंपता हूं। अगर आप सियासत से वास्ता रखते हैं अनवर भैया तो इसको अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि बात मध्य प्रदेश की है, अपने प्रदेश पे लागू नहीं है। ठीक है, पक्का ना? तो अब 4 मिसरे सुनिएगा। कभी आदरणीय माणिकदा ने यूं कहा था कि आंखों से था अंधा और करता था भीख मांगने का धंधा। उसने अपनी थाली एक नेताजी के सामने डाली और नेताजी महान थे, चवन्नी डाली और अठन्नी उठा ली। बहन जी ताली तो आप अंत में बजाएंगे जोरदार। अंधा बोला कि कृपा कर दे और जो अठन्नी उठाई है वो थाली में धर दे, और नेताजी बोले कि पागल बना देता है। अरे तू तो अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता है। तो अंधा बोला श्रीमान, जब से तुम जैसे नेताओं का ईमान बिकने लगा है तब से हम जैसे अंधों को दिखने लगा। बहुत बहुत अभिनंदन। इसी तेवर को, इसी व्यंग्य को, इसी मान्यता को आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुनील त्रिपाठी निराला जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतीश मधुप जी। स्वागतम भैया। आपने निश्चित रूप से बड़ी जल्दी मुझे उठाया है, परमात्मा आपका ध्यान रखे। नहीं, भाई ने बुरा नहीं कहा है, वो ये कहना चाहते हैं कि आप हमें ऐसे ही उठाते रहिए। हाँ, क्योंकि उठाना हमारा काम होता है। कवि सम्मेलन मंच के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय प्रबुद्ध तिवारी जी और इस नगर पंचायत फफूंद के अध्यक्ष, हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, जाज्वलमान, प्रकाशवान, उजासित, सुवासित। उर्दू में भी बहुत सारे शब्द हैं, जिया, रोशनी, और इन तमाम शब्दों का जो पर्यायवाची है उसका नाम है मोहम्मद अनवर कुरैशी। बहुत अच्छे, क्या बात है। फफूंद में वाकई बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि हमारे पिता तो आदरणीय रामजी मिश्र जी बैठे हैं जी, ये पहला अनुभव था कि लोगों ने छाता लगा करके इसी मंच पर, इसी फफूंद में कविताएं सुनी। लेकिन कुर्सियों का छाता लगा करके, छाता घर से लाए नहीं थे। अब उसको छाता ही कहेंगे, जब कुर्सियां ऊपर कर ली तो छाता ही है। नहीं, हम आपकी सारी बातें थोड़े ही मान लेंगे। थोड़ी देर में कह रहे थे कि रामजी मिश्रा पिता तुल्य हैं, अब उनकी संपत्ति में हिस्सा लेने का जुगाड़ कर रहे हैं। केवल पिता तुल्य हैं, संपत्ति का कोई चक्कर नहीं। मिश्रा जी स्पष्ट कर दो। हाँ, अब पढ़ो। मधुप जी, हवाएं मस्त हो तो मस्त ही पैगाम लाएंगी। क्या बात है। हवाएं मस्त हो तो मस्त ही पैगाम लाएंगी, घटाएं प्रेम से परिपूर्ण आठों याम छाएंगी। बहुत अच्छे। बुजुर्गों से मिली दौलत हमेशा तो नहीं रहती, बुजुर्गों की दुआएं लो हमेशा काम आएंगी। बुजुर्गों की दुआएं लो हमेशा काम आएंगी। पूरी परिषद को मैं धन्यवाद देता हूं, एक सुझाव के साथ कि अगली बार जब कवि सम्मेलन हो तो बिजली वाले से कह देना कि 100 मीटर की डोरी और लेके आए ताकि जनरेटर दूर रखा जा सके। ओ भैया, तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए, इस नगर का नाम है फफूंद। तुम कितना अच्छी भगवान तैयार कर लो, जो फफूंद कहीं न कहीं लगा ही देंगे। हाँ, वो फफूंदी से बचो और अपना काम करो। हो जाऊं मैं सभी का शहरयार नहीं हूँ। बहुत अच्छे। हो जाऊं मैं सभी का शहरयार नहीं हूँ, मौसम में बदल जाऊं वो किरदार नहीं हूँ। मुझसे सफेद झूठ की उम्मीद मत करो, मैं आदमी हूँ दोस्तों, सरकार नहीं। बहुत अच्छे। मैं आदमी हूँ दोस्तों, सरकार नहीं हूँ। मैं आदमी हूँ दोस्तों, बहुत बढ़िया, नहीं। बहुत अच्छा है भाई। मिश्रा जी भी यही कह रहे हैं आपसे, तुम्हारी हर बात मानने को राजी नहीं हूं, पिता तुल्य तो हूं पर पिताजी नहीं हूं। कि ऐसा न हो कि आपका किरदार गिर पड़े। बहुत अच्छे। ऐसा न हो कि आपका किरदार गिर पड़े, ऊपर न इतना देख कि दस्तार गिर पड़े। क्या बात है भाई, फिर से दोनों मित्र कमाल, जिंदाबाद, सद प्रेरणा वाला भाई बा।
बहुत अच्छे, माला पहना के स्वागत करिए, हिम्मत दीजिएगा। इन भाइयों की माला स्वीकार करो। बहुत बढ़िया, आइएगा, आइए वहीं से निराला साहब वहीं से। हमने हालांकि बहन जी से कहा था कि माला सौंप दो, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम 2 जोड़ी जूते इनाम में देंगे इनको। हाँ बहन जी कह रही हैं आपके लिए। ऐसा न हो कि आपका किरदार गिर पड़े, बहुत अच्छे, ऊपर न इतना देख कि दस्तार गिर पड़े, कुर्सी की दौड़ देख के सरकार गिर गई, विज्ञापनों की दौड़ में अखबार गिर पड़े। बहुत अच्छे, की दौड़ में अखबार गिर पड़ी, विज्ञापनों की दौड़ में अखबार गिर पड़ी। बहुत अच्छे। वे उछल कूद में तो सिकंदर बनी रही बाबा, वे उछल कूद में तो सिकंदर बने रहे, बंदर की औलाद थे। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत यही तो कहता है। हाँ हाँ, कि वे उछल कूद में तो सिकंदर बने रहे, बंदर की औलाद थे, बंदर बने रहे। माँ भारती की दोस्तों किस्मत तो देखिए, क्या बात है, बदमाश लोग इसका मुकद्दर बने रहे, बदमाश लोग इसका क्या बात है, मुकद्दर बने रहे। और जितने समय रहे वे संसद की सीट पर, पूरे समय वे जेल के अंदर बने रहे। बहुत अच्छे। वारे दत्ता, जितने समय रहे वे संसद की सीट पर, पूरे समय वे जेल के अंदर बने रहे। और खेती किसी गरीब की, खेती किसी गरीब की, फसलें पटेल की। बाबा, खेती किसी गरीब की, फसलें पटेल की, नफरत के बीज बो रही अकलें पटेल की। और बदमाशियत में आपका सानी कहीं नहीं, दीनू की बीबी जन रही नस्लें पटेल की। दीनू की बीबी जन रही, क्या बात है, नस्लें पटेल की, दीनू की बीबी जन रही नस्लें पटेल की। 4 पंक्तियों और निवेदित करता हूं। हाँ भैया। दिमागों में जमा है वो कुहासा मार डालेगा। जैसा कि अभी जगजीवन मिश्रा जी ने बहुत सारी संवेदनाओं को, बहुत सारी समस्याओं को अपनी कविताओं में शामिल किया, उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए असल में होता क्या है कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, हमारी जन्मभूमि है यहीं, कहीं से हम आए हैं नहीं। हमारी जन्मभूमि है कि दिमागों में जमा है वो कुहासा मार डालेगा। क्या बात है, दिमागों में जमा है वो कुहासा मार डालेगा। ये हिंदू और मुस्लिम का तमाशा मार डालेगा। बाबा, दिमागों में जमा है वो कुहासा मार डालेगा। ये हिंदू और मुस्लिम का तमाशा मार डालेगा। अंधेरी बस्तियों में कल नया सूरज उगाएंगे। बाबा, अंधेरी बस्तियों में कल नया सूरज उगाएंगे। हमें दिल्ली का ये झूठा दिलासा मार डालेगा। हमें दिल्ली का ये झूठा दिलासा मार डालेगा। बहुत तो कह देते हो बहुत अच्छा, 40 साल की नौकरी में 14 ट्रांसफर हो गए मेरे। अब तो नौकरी ही 2 साल की बची, अब कोई नहीं करेगा। शासन के ऐसे नियम हैं कि आज भी अध्यक्ष महोदय, आज भी जिनके घरों से रोशनी अनजान है, आज भी जिनके घरों से, आज भी जिनके घरों से रोशनी अनजान है, वे यकीन कैसे करें आजाद हिंदुस्तान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बाबा। आज भी जिनके घरों से रोशनी अनजान है, वे यकीन कैसे करें आजाद हिंदुस्तान है। और इस भवन की भव्यता का श्रेय बुर्जों को नहीं। आज जो पदों पर हैं, जो किसी की बनी हुई जमीन पर काम कर रहे हैं, इनका कोई योगदान नहीं है इसकी भव्यता में। कि
आज भी जिनके घरों से रोशनी अनजान है, बाबा वे यकीन कैसे करें आजाद हिंदुस्तान है। हादसे, चोरी, डकैती, रेप, दारू और जुआ, ये किसी ऊंचे शहर की मुस्तकिल पहचान। बहुत अच्छे। ये किसी ऊंचे शहर की मुस्तकिल पहचान है। वाह। और इस भवन की भव्यता का श्रेय बुर्जों को नहीं, इस भवन की भव्यता का श्रेय बुर्जों को नहीं, श्रेय का हकदार तो बुनियाद का पाषाण है। श्रेय का हकदार तो बुनियाद का पाषाण है। और 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। हमारी युवा पीढ़ी बैठी है, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं। बुजुर्ग लोगों की बड़ी चिंता होती है कि बच्चे बिगड़ ना जाएं। मेरा मानना यह है कि 20, 25, 30 साल की उम्र में बच्चे नहीं बिगड़ेंगे तो कब बिगड़ेंगे जी। ऐसा नहीं है कि शुरुआत कर दो बिगड़ने की। तुम, मेरी मान्यता यह है कि परिवार में किसको नहीं बिगड़ना चाहिए अध्यक्ष महोदय, कि मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है। क्या बात है। मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है। जिधर मंजिल नजर आए उधर मंसूब जाता है। अगर बेटा कुकर्मी है तो कुछ हद तक गनीमत है। पिता धृतराष्ट्र हो तो वंश पूरा डूब जाता है। पिता धृतराष्ट्र हो तो वंश पूरा डूब जाता है। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं कि ले चलो कोई किरण, ले चलो कोई किरण उस ठोर अब दिनमान की। बहुत अच्छे। आदरणीय मिश्रा जी, सभी सम्माननीय बुजुर्ग ध्यान दें। इन्होंने एक लंबा अंतराल देखा है, बच्चे देख रहे हैं कि ले चलो कोई किरण उस ठोर अब दिनमान की, है जहां अब भी अंधेरे में बसर इंसान की। और तुम बहाते ही रहे गंगा विकासों की सदा, है अभी भी प्यास मां की खेत की खलियान की, है अभी भी प्यास मां की खेत की खलियान की। 4 पंक्तियों और निवेदित करता हूं कि कोई भी फैसला हो बाद में उसको लिखा जाए। बहुत अच्छे। आदरणीय कहां चले? अच्छा, प्यास बढ़ गई। पान खाते खाते हंसी। अभी दर्द है, भूख है, प्यास भी है, कसम कस में डूबी हुई जिंदगी है। मैं देखूं भला कैसे मंदिर व मस्जिद, अभी तो नजर रोटियों पर टिकी है। बहुत अच्छे। अभी तो नजर रोटियों पर टिकी है। कि कोई भी फैसला हो बाद में उसको लिखा जाए। बहुत अच्छे। कोई भी फैसला हो बाद में उसको लिखा जाए। हमारी ये गुजारिश है, हमें भी तो सुना जाए। कोई भी फैसला हो बाद में उसको लिखा जाए। हमारी ये गुजारिश है, हमें भी तो सुना जाए। और तुम्हारी बात सुनने में हमें बिल्कुल नहीं मुश्किल, मगर जो बात हो उसको सलीके से कहा जाए। मगर जो बात हो उसको सलीके से कहा जाए। 4 पंक्तियों में देख लीजिए कि प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी। प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी। यहाँ भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी। प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी। यहाँ भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी। हिफाजत थी बहुत अच्छी, अलीगढ़ के लगे ताले। अलीगढ़ के ताले सुरक्षा की गारंटी माने जाते हैं। कि प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी। यहाँ भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी। हिफाजत थी बहुत अच्छी, अलीगढ़ के लगे ताले। हिफाजत थी बहुत अच्छी, अलीगढ़ के लगे ताले। सितम देखो कि चोरों के घरों पर चाबियां रख। बहुत अच्छे। सितम देखो कि चोरों के घरों पर चाबियां रख दी। भले ही हादसा कह लो मगर ये साफ साजिश है। भले ही हादसा कह लो
मगर ये साफ साजिश है, जहां बारूद थी तुमने वहीं पर तीलियां। क्या बात है, जहां बारूद थी तुमने वहीं पर तीलियां रख दी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चोट मारी। क्या व्यंग्य है भाई, वाह, बहुत अच्छे। हेलो। प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी, यहाँ भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी। वाह। हिफाजत थी बहुत अच्छी अलीगढ़ के लगे ताले। वाह। सितम देखो कि चोरों के घरों पर चाबियां रख दी। और भले ही हादसा कह लो मगर ये साफ साजिश है, जहां बारूद थी तुमने वहीं पर तीलियां रख दी। बहुत आसान होनी चाहिए थी राह मजहब की, बहुत आसान होनी चाहिए थी राह मजहब की। अकारण ही दिलों के बीच में ये दूरियां रख दी। अकारण ही दिलों के बीच में ये दूरियां रख दी। मेरा मन है आपकी अनुमति हो तो 2-3 घनाक्षरी सुना दें। बात ठीक है, सुना दो, लेकिन एक बार आप ताली बजा दो तो मानेंगे, ऐसे न सुनो। हाँ, वही वाली। पिछली बार भी हमारी बात हुई थी आदरणीय मिश्रा जी से, आदरणीय अध्यक्ष महोदय से। 25 तारीख का कवि सम्मेलन था। हाँ। और उसके 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी, नहीं आ पाए थे। मेरा मन है आप घनाक्षरियां सुन लीजिए, आपको आनंद आएगा, क्योंकि संचालक महोदय ने कहा है कि जो हास्य व्यंग के कवि हैं जी, तो व्यंग हो गया तो हास्य भी हो जाए। हालांकि व्यंग का कोई अंत नहीं होता, समाज में बड़ी चिंताएं होती हैं। लोग कहते हैं कि गुंडागर्दी बहुत बढ़ रही है। स्वागत है अध्यक्ष महोदय, मैंने शोध किया है, मैं पेशे से शिक्षक हूं हायर सेकेंडरी स्कूल में। देखो, मिश्रा जी की सीख मानना, वो ये कह रहे वो वाली मत पढ़ना जिसमें ग्वालियर में अंडे फेंकने लगे थे। हाँ, अब ठीक है कि बड़ी चिंताएं रहती हैं कि गुंडे बहुत बढ़ रही हैं, गुंडागर्दी बहुत बढ़ रही है। तो मैंने एक शोध किया है कि अगर कोई चीज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं से तो आती है। कोई भी चीज हो तो गुंडे बढ़ रही हैं जी, आ कहां से रही है जी। सरस्वती माँ को विद्या की आराध्य देवी कहा जाता है, इनके एक नाम श्वेता भी है, जो हमें बुद्धि देती हैं। अमरनाथ दीक्षित जी के बुद्धि का उद्गम श्वेता से, बुद्धि का उद्गम श्वेता से, गेहूं का उद्गम खेता से, और इससे बड़ा सत्य क्या होगा, गुंडों का उद्गम नेता से। बजा दो भाई साहब, अध्यक्ष जी नहीं बजा रहे। हाँ, बजानी चाहिए, नहीं तो नेता मान लिए जाओगे। हाँ, असल में होता क्या है कि मौसम सा पल पल बदलेंगे, आज नहीं तो कल बदलेंगे। बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कहा जाता है कि भूख लगे तो बच्चा रोता, बाप मरे तो बेटा रोता। भूख लगे तो बच्चा रोता, बाप मरे तो बेटा रोता। समय समय पर सब रोते हैं, टिकट कटे तो नेता रोता। समय समय पर सब रोते हैं, टिकट कटे तो नेता रोता। और मौसम सा पल पल बदलेंगे, आज नहीं तो कल बदलेंगे। बहुत अच्छे। मौसम सा पल पल बदलेंगे, आज नहीं तो कल बदलेंगे। इनकी आदत में शामिल है, टिकट कटा तो दल बदलेंगे। बाबा, एक अच्छा है, अच्छा आपके बाट के बदल गए नेताजी क्या टिकट के मौसम सा पल पल बदलेंगे, आज नहीं तो कल बदलेंगे। इनकी आदत में शामिल है, टिकट कटा तो दल बदलेंगे। एक मतलब एक शेर और मुझे याद आ गया कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में। वाह, जश्न का माहौल हो, जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में।
क्या कहने, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या व्यंग है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बजाओ ताली एक बार हिम्मत के साथ, बहुत सब लोग बजाइएगा, अच्छा लगेगा। देखिए, कविता को आनंद के लिए कविता को कविता के हिसाब से सोचिए, हाँ। कविता को कविता के हिसाब से सुनिए, जो होगा वो अपना होगा। आप तो आनंद लीजिए कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में, और सब नचाते हैं गरीबों को बंदरिया की तरह। वाह, एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में, एक जैसे हैं मदारी इस सियासी चाल में। अब आप कहेंगे कि एमपी में सरपंच होते हैं, यहाँ कुछ प्रधान बैठे होंगे, उनको बुरा लगेगा कि जी एमपी से आई, एमपी के सरपंच के बारे में कविता सुना दी, प्रधान के बारे में नहीं सुनाई। हाँ। तो मैं हिसाब किताब सबका बैलेंस बराबर किए देता हूँ कि सुखनवर हूँ। हाँ। हमारे सभी लोग पूछते हैं कि निराला जी, आपके दिमाग में इतनी बातें आती कहां से हैं जी? मैंने कहा सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। बहुत अच्छे। खान साहब, वो चश्मा वाले भाई साहब, आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है, रंग बिरंगी। हाँ हाँ, कभी कभी असल में होता क्या है कि एक बार यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जिसकी दाढ़ी सफेद हो उसको ऊपर लेके आओ, तो लोगों ने दाढ़ी रखना शुरू कर दिया। तो जो बचने के तरीके हैं, लेकिन बचा कोई नहीं कि साथ में क्या माल जर जेवर मका ले जाएगा। बहुत अच्छे। साथ में क्या माल जर जेवर मका ले जाएगा, ये हवस ये शौक पागलपन कहाँ ले जाएगा, और एक मुट्ठी खाक भर है आप हम सबका वजूद। वाह, कुछ जमी खा जाएगी, कुछ आसमां ले जाएगा। क्या बात है, क्या कुछ बात है। जमी खा जाएगी, कुछ आसमां ले जाएगा, बहुत कुछ जमी खा जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कि साथ में क्या माल जर जेवर मका ले जाएगा। हाँ। ये हवस ये शौक पागलपन कहाँ ले जाएगा, एक मुट्ठी खाक भर है आप हम सबका वजूद। क्या बात है। कुछ जमी खा जाएगी, कुछ आसमां ले जाएगा, कुछ जमी खा जाएगी, कुछ आसमां ले जाएगा, और सिर्फ दस्तर खान क्या दस्तार तक ले जाएगी। बाबा, सिर्फ दस्तर खान क्या दस्तार तक ले जाएगी, ये हुकूमत आपके अधिकार तक ले जाएगी। सिर्फ दस्तर खान क्या दस्तार तक ले जाएगी, ये हुकूमत आपके अधिकार तक ले जाएगी, वो दफन कर देगी हकीकत को निराला साजिशन। ये सियासत झूठ को अखबार तक ले जाएगी, ये सियासत झूठ को अखबार तक ले जाएगी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सुखनवर हूँ, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सुखनवर हूँ, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है। सुखनवर हूँ, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है। घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। बहुत अच्छे। सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है। घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। हमारे गांव में मैंने निवेदन किया था कि 2 घनाक्षरियां प्रस्तुत करता हूं। जी भैया। इसमें एक शब्द है चांद। हाँ, चांद शब्द है, और सभी को मालूम है कि चांद एक आसमान में होता है। हाँ हाँ, सब समझते हैं। अब तरक्की को बहुत ऊंचा दिखाया जा रहा। वाह, अब तरक्की को बहुत ऊंचा दिखाया जा रहा। साफ जाहिर है कि हमको बरगलाया जा रहा। हाँ। अब तरक्की को बहुत ऊंचा दिखाया जा रहा।
साफ जाहिर है कि हमको बरगलाया जा रहा। उम्र गुजरी है हमारी भी तुम्हारे दौर से। हाँ चश्मा वाले चच्चा, हाँ, उम्र गुजरी है हमारी भी तुम्हारे तुम्हारे दौर दौर से। ये हमें मालूम है क्या गुल खिलाया जा रहा। ये हमें मालूम है क्या गुल खिलाया जा रहा। चांद की बात आती है तो सुन लीजिए हाँ, कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। बहुत अच्छे। 14वीं का देखिए क्या रहता है, 4 पंक्तियों की जो कविता होती है उसमें 3 पंक्तियां अध्यक्ष जी आप चाहे जैसे सुन लें। हाँ, चौथी पंक्ति ऐसे सुने जैसे हम किसी मंत्र को सुन रहे हैं, अजान को सुन रहे हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं। कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस भी ये मान चुके चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। वाह, बहुत अच्छे। कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस भी ये मान चुके चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। करते प्रयास हर चंद चंद लोग किंतु हाँ, चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। प्रयास सब करते हैं, हाँ, मिले ना मिले ये अलग बात है। कि करते प्रयास हर चंद चंद लोग किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। मान जाओ चंद्रभान, चंद्रपाल, चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद टूट जाते हैं। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। अच्छा, हमें लगता है कुछ लोगों की फूट गई है। ठीक है, करो निपटा। अच्छा, ये घनाक्षरी और सुन लीजिए। हाँ, मामला अदालती है जी, अदालत का मामला है। क्या हो गया? ये फूटी हुई चांद के हैं। इसमें होता क्या है कि पति ने तलाक का केस लगाया अदालत में और उसने तमाम आरोप लगाए कि उसकी पत्नी ऐसी है, उसकी पत्नी वैसी है, हम इससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम तलाक चाहते हैं। जज साहब ने कहा कि पत्नी से कि आप भी अपने पक्ष में कोई बात रखो तो फिर मैं फैसला सुनाऊं। इसमें 2 शब्द हैं, लोग और लुगाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लोग लुगाई शब्द का इस्तेमाल किया है और हम लोग तुलसीदास की परंपरा के छोटे तुलसीदास हैं तो प्रयोग कर लिया। हाँ, अध्यक्ष जी कि लोग ने तलाक केस कोर्ट में लगाया और ये दिया बयान के लुगाई क्रूर दुष्ट है। लोग ने तलाक केस कोर्ट में लगाया और ये दिया बयान के लुगाई क्रूर दुष्ट है। मानती नहीं है बात रोज ही बाजार जात। हाँ, एक एक ऐब दोष तथ्यपूर्ण पुष्ट है। हाँ, लोग ने तलाक केस कोर्ट में लगाया और ये दिया बयान की लुगाई क्रूर दुष्ट है। मानती नहीं है बात रोज ही बाजार जात। एक एक ऐब दोष तथ्यपूर्ण पुष्ट है। हाँ, जज ने कहा कि मैम आप भी सफाई दो। जज ने कहा कि मैम आप भी सफाई दो। मैम ने कहा हुजूर व्यर्थ ही ये रुष्ट है। जांच टीम भेजो आप छानबीन कीजिएगा, इनके अलावा पूरा गांव संतुष्ट है। एक बार और सुना दें इसी को। अच्छा, आप भी तलाक का केस लगाने वाले हो क्या? कि लोग ने तलाक केस कोर्ट में लगाया और ये दिया बयान के लुगाई क्रूर दुष्ट है। मानती नहीं है बात रोज ही बाजार जात। एक एक ऐब दोष तथ्यपूर्ण पुष्ट है। जज ने कहा कि मैम आप भी सफाई दो। मैम ने कहा हुजूर व्यर्थ ही ये रुष्ट है। जांच टीम भेजो आप छानबीन कीजिएगा, इनके अलावा पूरा गांव संतुष्ट है। इनके अलावा